सोच रही हूँ। मम्मी चलिए, जल्दी नीचे चलिए। मम्मी जल्दी कीजिए, उठिए। अब मुंह मत फाड़िए, चलिए पूजा का समय हो गया। इस घर में हर काम सुइयों के हिसाब से होता है। देरी होने की वजह से वो कागड़ी की काव काव मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। अब उनकी डांट खाने में मेरी और हिम्मत नहीं है। चलिए। अरे पर बिना नहाए कैसे जा सकते हैं? पहले नहा लेते हैं। अब नहीं हो सकता। देखिए 7 बज गए। मम्मी प्लीज, अब अगर देरी हो गई तो मिनटों के हिसाब से नहीं, सेकंड के हिसाब से मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अब आप मेरे रूम में चलिए। हाँ देखिए, मैं आपको एकदम मेरे जैसे नए सामान बना दूंगी। हाँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो फुसफुस और हम तैयार। नहीं गोपी, हमारे घर में बरसों से चलता आया नियम है, बिना नहाए कोई पूजा में शामिल नहीं होता। है ना मोटा भाभी? हाँ। ये बात अलग है कि बिना नहाए दूर से हाथ जोड़कर कोई निकल जाए, पर बिना स्नान किए ठाकुर जी का प्रसाद किसी को नहीं मिलता। लेकिन काकी जी, हम तो क्या नहा के आए हैं? हाँ चलो मान लेते हैं आप दोनों नहा कर आए हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहाने के बाद कल के ही कपड़े पहने हैं? तमे लोग जा रहे हैं आव्या, तभी मैंने देख लिया था, मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि आरती शुरू हो चुकी थी। इसलिए राशि झूठ मत बोलो। माफ कीजिएगा उर्मिला बहन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे संस्कार और परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। आज तक हम राशि की हर गलती को नजरअंदाज करते आए, ये मानते हुए कि ये इस घर में नई है, बच्ची है ये। लेकिन असलियत तो आज मुझे पता चली कि खोट आपकी परवरिश में है। कोकिला? नहीं मोटा भाभी, मारू मोटू बंद नहीं करो, बोलने दीजिए मुझे।
सच को बाहर आने दीजिए। मैं मानती हूं ये बच्चे हैं, बचपना है, इनमें समझ नहीं है उतनी, लेकिन सही समय पर सही संस्कार दिए जाए तो सही समझ भी आ जाती है। लेकिन जब माँ बाप के संस्कार ही गलत हो तो आज तो मैं ये बिना बोले नहीं रहूंगी कि गोपी बहू और राशि में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि गोपी और राशि एक ही घर में पली बड़ी है, लेकिन दोनों में इतना अंतर। कोई बात नहीं राशि बहू, तुम्हारी माँ तुम्हें जो नहीं सिखा पाई ना, अब वो तुम अपनी जेठानी से सीखना। गोपी, सिखा देना इसे सब कुछ। अरे गोपी बहू, तुम्हारी मामी और देवरानी जब नहा ले, कपड़े बदल ले, तब इन्हें प्रसाद देना। ये बात अलग है अगर तुम्हारी मामी अपने घर जाके नहाए, कपड़े बदलना चाहे तो इनका नाश्ता इनके साथ बांध कर देना। चल गोपी बहू। भगवान, क्यों इस मोदी भवन को देख के मेरी आंखें चौधिया गई थी। उस गोपी के कंगन और हार को देख के मैं ललचा गई थी। और मम्मी, आपने क्यों इतना कष्ट करके मुझे इस घर में बिठा दिया? मेरे तो करम ही फूटे हुए। इसके बलबूते पे मैं यहाँ रानी बनने का सपना जो ले आई थी, वो तो खुद ही टन गोपाल निकले। और तो और दिन भर अपने अहम जी की चीज़ोरी करते रहते हैं, और ये करते हुए उन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती। और दूसरे वो अहम भाई, नहीं, घर के सेठ अहम भाई और उनकी माँ कोकिला बहन मोदी, वो तो हमेशा मुझे कोसती रहती है, मेरी हर खामियां निकालती रहती है। और वो मेरी जेठानी गोपी, इसकी औकात मेरी नजरों में नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। वो भी आज मेरी हालत को देखकर मुझ पे हंसती होगी। मम्मी, मैं यहाँ रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है। यहाँ घर के सब लोगों के सामने आपकी जो इज्जत उछाली गई, कहीं उसी की वजह से आपका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया ना? अरे ना बच्चा, अपनी मम्मी की चिंता मत कर। हंस तो मैं इसलिए रही थी कि हवा के सुगंधित झोंके की तरह अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है, जिसके चलते ही तेरे आंसू गोपी की आंखों में और गोपी की वाहवाही तेरे हिस्से में आ जाएगी। तेरे। लेकिन कैसे? तू बस देखती जा। नियम तो नियम होता है। जी माँ जी। और सब पर एक समान लागू होना चाहिए, है कि नहीं? जी माँ जी। अच्छा एक बात तो बता, तुम तो यहाँ तेल मालिश कर रही हो, रसोड़े में वो मणि डफोड़ को सब कुछ समझा दिया है ना ठीक से? जी माँ जी। अच्छा जरा यहाँ तो कर मालिश। आहा।
अरे एम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोल ना दिकरा, यहाँ मैं और तेरी पत्नी ही तो है। तो मॉम आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। गोपी बहू, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और इलायची वाली। बोल। ये लीजिए आपके इस महीने का खर्च। अहम दिकरा, अब तुम्हारा लगन हो चुका है। तुम्हारे और गोपी के कुछ निजी खर्चे होंगे। एक काम करो, इसमें से थोड़े तुम रख लो और कुछ गोपी को दे देना। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे या उसे कुछ पैसों की जरूरत होगी तो आपसे मांग सकते हैं। और वैसे ही मुझे नहीं लगता कि पैसों के मामले में उसका हिसाब किताब ठीक है या नहीं। मेरा दिकरा बिल्कुल भी नहीं बदला तू। कैसे बदल सकता हूँ मॉम? आपने मुझे हमेशा सही सीख दी है। जो मेरे लिए सही था वही किया है। तो फिर अब सब कुछ कैसे बदल सकता है? आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके कारण हूँ। मेरा सब कुछ आप ही है। मारो दिकरो, तुम मेरी तपस्या का फल हो। जीव तो रे दिकरा। ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।